नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपने जो कहते हैं ना अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए होंगे, तो वो आपकी चल रही होगी, ये मुझे विश्वास है। दोस्तों जब भी हारमोनियम जब बजाना होता है यानी म्यूजिक सीखनी होती है, वो आप हारमोनियम बजाइए या कीबोर्ड बजाइए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, तो सभी जगह और सभी इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी टेक्निक होती है थोड़ा। तो इस टेक्निक को समझना है, इस सूत्र को समझना है। हमेशा दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब प्रैक्टिस करने के लिए मिला तो फिर वो कर चले और बिल्कुल रामाधुनी की तरह कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। आपको उस पर चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा आपको। दोस्तों आप उस पर चिंतन कीजिए। और बीच में फिर टोक रहा हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। और दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलें। मैं हमेशा रोज मैं जब भी वीडियो डाल रहा हूँ कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और नई नई बातें बताता हूँ। तो दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करें, ये मेरी भाषण को जरूर सुना कीजिए। मुख्य यही है, तभी मैं यहाँ पर आता हूँ। और ये आप नहीं समझेंगे मेरी बात को तो यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं बहुत साल से। कोई कहते हैं, किन्हीं का फ़ोन आता है तो कहते हैं सर मैं 8 साल से बजा रहा हूँ, 7 साल से बजा रहा हूँ। एक तो कल आया था फ़ोन, उन्होंने कहा मैं 10 साल से कर रहा हूँ। अब बताइए 10 साल तो बहुत होता है ना, थोड़ा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी आर्ट में टाइम लगता है, लेकिन 10 साल बहुत होता है। 10 साल में आप पारंगत हो जाइएगा पूरी तरह से, बल्कि उसके पहले। ठीक है ना दोस्तों? तो इसलिए कभी भी आप प्रैक्टिस करें, किसी भी अलंकार की प्रैक्टिस करें, किसी भी तरह की प्रैक्टिस करें, तो उस पर चिंतन मनन करें, थोड़ा उस पर विचार करें। चिंतन मनन क्या, विचार करना, उसके ऊपर सोचना कि ये मैं कर रहा हूं तो ये कैसे हो रहा है और इसका आउटपुट, इसकी आवाज़ जो आ रही है वो कैसी आ रही है और इससे मुझको क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा, उस पर गौर करना होगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि वो बचपन वाली बात APPLE एप्पल मीन्स APPLE, और हम लोग करते थे ना मीनिंग याद, स्पेलिंग याद, मीनिंग को याद करते थे स्पेलिंग से, तो बस रट्टा मारते रहते थे। तो आर्ट कभी भी रट्टा मारने की चीज़ नहीं होती है, उसमें हर जगह टेक्निक होती है। तो जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो मुझसे सीखते हैं, वो 12-14 साल, 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो जब गाना निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? और बल्कि आप में से बहुत सारे तो निकालने भी लगे हैं, जो भी कुछ बचे हैं दोस्तों। तो आप भी पूरा प्रयत्न कीजिए। मैंने क्या कहा, आप अपनी प्रैक्टिस पे चिंतन मनन कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए कि आपने जो अभी किया वो क्या किया और जो किया तो उससे क्या फायदा हो सकता है, तो इस तरह से आप विचार करें। ये विचार करना एक बहुत बड़ा सूत्र है। अब जैसे अब यहाँ पे आइए, मैं आपको कुछ यहाँ कर दिखाता हूँ और गाने के पीछे भी चलूँगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ करके दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ, एक चीज बताऊंगा, ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिएगा। रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, इसको सुनिए। ये मैंने किया और दूसरा मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अब देखिए ये पहली काली से ही बज रहा है, सारे ग म प ध नि सा ही,
और तीसरी काली यहां से बज रहा है सारे ग म प ध नि सा ही बज रहा है ना। देखिए फिर से एक बार मैं थोड़ा स्लो कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पहली काली से। तीसरी काली से आइए, सेम चीज। तो अब इस पे आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे कि दोनों जगह से तो सारे गम ही बज रहा है, सारे गम प ध नि सा ही बज रहा है वही, लेकिन इसमें एक सूत्र है, सूत्र छुपा हुआ है, एक चेंजिंग छुपा हुआ है। ये दो, इसमें अलग दो तरह की बातें हैं जो दोनों अलग अलग हैं। वो है क्या है इसमें? तो आप इस पे चिंतन मनन कीजिए, सोचिए क्या है। अभी तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप सोचिए कि क्या है। अब देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए। पहली काली वाले सारे गांव प ध नि सा, जब यहां से आप बजाएंगे तो आवाज को सुनिएगा। आवाज कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ध्यान दीजिएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हारमोनियम से भी सेम चीज। ये हुआ यहां से सारे ग म प ध नि सा, पहली काली से जो हमने बजाया था वो। अब दूसरी आ जाइए, मैंने तीसरा जो बजाया था वो तीसरी काली से। तो इसकी सुनिए, अब ध्यान देना, यही गौर करना है आपको। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब हारमोनियम की आवाज सुनिए। अब आप बताइए दोनों में क्या अंतर है? चाहे आप मेरी आवाज से पकड़ लीजिए, या हारमोनियम की पहली काली की आवाज से पकड़ लीजिए, या तीसरी काली की आवाज से पकड़ लीजिए, क्या अंतर है दोनों में? क्या इससे आप क्या समझते हैं? आपने क्या समझा? देखिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल में आइए आप। प्रैक्टिकल ही सत्य है, बाकी सब बकवास है मेरे ख्याल में। प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हैं वही सही है, और बाकी जो है कहने सुनने की बातें, तो जो कहने की यदि बातें हैं तो उसको कर कर भी देखा जाए ना, तभी तो लगेगा कि हाँ जो कहा गया वो सही है। कहा गया कुछ और यहाँ हो रहा है कुछ और, तो कही गई बात सही नहीं है, चाहे मैं बोलूं या कोई और बोले। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक की आवाज लो थी, एक प्यार का नगमा है, बड़ा नॉर्मल, थोड़ा बहुत ऊंची आवाज नहीं थी, नॉर्मल आवाज थी। और जब यहां करते तो थोड़ी ऊंची हो जाती है, और यहां पर से जब तीसरी काली से करते हैं तो वो आवाज थोड़ी पतली हो जाती है। देखिए, एक प्यार का नगमा है। यहां देखिए, अब दोनों मैं लगातार दिखाऊंगा, तुरंत में, बिना बीच में बोले, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है। फिर से एक बार दोनों लाइन, मौजों की रवानी है भी, तो जल्दी आपके कान में देर तक रहेगी, इसीलिए देखिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब दोनों की आवाज में फर्क दिखाई दिया, वह फर्क सुनाई पड़ा। दोनों सेम चीज, सेम स्वर, सेम नोट,
सेम गाना, सेम नोट, सेम स्वर। अंतर क्या है? ऊंचाई और नीचाई की। ये नीचे है, ये ऊपर है। यहाँ से थोड़ी मोटी आवाज़ है, यहाँ से थोड़ी पतली आवाज़ है। तो यही आपको पकड़ना है कि गाना कहाँ से शुरू होता है। आवाज की ऊंचाई नीचाई आपको पकड़नी होगी। तो बस मैं यही अब आगे नहीं बढ़ाता हूं। मैंने जितना बात किया ताकि मैं यहाँ वीडियो स्टॉप अप करूंगा, ताकि इतनी सी बात आपके माइंड में वो फिट हो जाए और आप उसको प्रैक्टिकली करें। पहले एक बार आप क्या करेंगे कि इसी गाने को आप खुद भी कीजिएगा, पहली काली से और तीसरी काली से, और दोनों आवाज बार बार सुनिएगा। अगर नहीं गाना गाते हैं तो बजा कर कीजिए, एक ही बात है। गाते हैं तो ज़्यादा अच्छा, बेटर है। अगर नहीं गाते हैं तो बार बार बजाइएगा दोनों लाइन को, यहाँ से देखकर, यहाँ से फिर यहाँ से, और उसको समझिएगा। सुनना है, कान में बात को लगानी है, समझने की कोशिश करनी है। देखिए तुरंत समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, बजाकर ऑडियो भेजिए व्हाट्सएप पर। जैसे भी आपको लगता है आप कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। मैं करवाकर ही छोड़ूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर करें। और दोस्तों मेरा बूस्टअप चीज़ क्या है आपको पता ही है, आपका कमेंट्स, सलाह, एडवाइस, कुछ भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राजेश कुमार का नमस्कार।